तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और बुला करके बोले कि किन्हु राजयने कदने भयो और चौथ पने न मन कीचे तो कि हाय विषय ममता मद में फंसी और किनिय काज तजो श्रुति से तो और किनिय काज तजो श्रुति से तो कि मंत्र ले सुत पाल प्रजा जाई हूँ कानन नारी समेतो और गोपी गहे नृपने तिरहो करिहो तपश्री कमलापति तो करिहो तब श्री कमलापति तो हे मंत्री मेरे पुत्र को राजा बनाया जाए। मैं अपनी पत्नी को लेकर जंगल में जा रहा हूं भगवान का तपस्या करूं। बहुत राज्य कर लिया और जब यह पता उनके पुत्रों को पता चला यह बात कि मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने वाले हैं और जंगल जा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। उनके पुत्र आए अब बोल रहे हैं कि पिताजी आपने क्या कहा कि आप जंगल जा रहे हैं मुझे राजा बना करके। पुत्रों ने कहा कि तात सुहातन बात कछो पितो, आपने जो कहा हमको अच्छा नहीं लगा कि मातो अहो जन जाल में डारो, जिस जंजाल से छुड़ करके आप जंगल जा रहे हो और उसी जंजाल मुझे बांध रहे हो कि राजय काज महाराज तहा सुख साजन काज हमारो, तहा सुख काजन काज हमारो। पिताजी यहाँ सुख नहीं है कि श्री कमलापति सर्वगते जगती पति के सरसो सुख बारो और गोपी पिता नहीं राज करो, मुझे राज नहीं चाहिए कि गोपी पिता नहीं राज करो, कर जोरी यही बिनती अनुसारो। ये आपसे प्रार्थना है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। पिताजी मैं तो ये सोच रहा हूं जो आपको चौथे पन में ज्ञान हुआ है कि जंगल जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तो हम तो कह रहे हैं कि आप यहीं रहिए, हम अभी चले जाते हैं जंगल में और भगवान का भजन करेंगे। अभी से शुरू कर देते हैं। जब बच्चों से मनु महाराज जी को यह सुनाई पड़ा तो मनु महाराज जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मनु महाराज जान रहे हैं कि जीवन में 6 सुख हैं। जिसके पास 6 सुख है वो बहुत भाग्यशाली है संसार में। कौन सा सुख? अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वत्सस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राज। 6 सुख है संसार में। कौन सा? पहला सुख है अर्थागमो, घर में पैसा आता रहे, ये सबसे बड़ा सुख है। और दूसरा सुख है शरीर आरोग्य हो, कोई रोग न हो।
और तीसरा सुख है पत्नी जो है प्रिय हो, सुंदर हो। चौथा सुख है प्रिय बोलने वाली हो, अच्छा बोलने वाली हो। और पांचवा सुख है वश्य से पुत्र जो है अपने बस में हो। और छठा सुख है अर्थकरी च विद्या, पढ़ा लिखा हो विद्वान। बेटा जीवन में जिसके पास अच्छा सुख है वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन आज हमको पता चला कि मेरे पास एक सुख नहीं है, मेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। यदि आज्ञाकारी होता हो तो मेरे आदेश का पालन करता। तो मन महाराज ने कहा कि पुत्र सपोत यकोत वहे नित मातो पिता गुरु आय सुपाले। बेटा वही होता जो माता पिता के आदेश का पालन करे। कि क्षत्रिय धर्म करे करतोत रहे मजबूत रिपु गढ़ चारे। बेटा क्षत्रिय वही है जो अपने राज्य को मजबूत बनावे। कि धर्म यौ कर्मा करे हरि तो अधर्म विहाय सुपंथ ही चाले। और राज्य करो सुमिरो हरि को फिर पुत्र ही सौंपी तजो जग जाने। कि पुत्र ही सौंपी तजो जग जाले। बेटा यही रहो, हरि का सुमिरन करो, भजन करो। जैसे आज हम अपने पुत्र को राजा योग्य देखा, जब तुम्हारा बेटा राजा बनने योग्य हो जाएगा तो तुम भी हमारे तरह उसको राजगद्दी बैठा करके और जंगल आ जाना, तपस्या करो वहीं पे। बताओ तब के पिता थे कि बेटा को राजा बनाना चाहते हैं और राजा करा कि हमको राजा नहीं बनना है। और आज के जब पुत्र होते तो क्या कहते हैं, कैसे नहीं बनाओ, मुकदमा कर देंगे, आधा मेरा है इसमें, और नहीं मानोगे तो हत्या कर देंगे। आज के पुत्र ऐसे हैं, यदि पिताजी सरकारी सर्विस कर रहे हैं तो लड़का सोचता है कि यदि मर जाते हैं ना तो हमारा ड्यूटी पक्की हो जाती है, क्योंकि हमको तो मिलने वाला है ना नौकरी, क्या करेंगे रह करके, ये सोच है। कि बरबस राज सुत तब देना, बरबस नारी समेत गमन बन देना। तीरथ बरन विश्व ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बस ही जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बस ही जहाँ मुनि सिद्ध समाजा। ही हर्ष चले मनोराजा, चले पहुँची जाय गोमती तीरा, भगवती जाय को हर्ष नहाने निर्मल नीरा, रसी नहाए निर्मल नीरा। आये मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर ऋषि मुनि ज्ञानी।
बर मधुर धर ऋषि मुनि ज्ञानी बर बस राज सुत हित बदीना बर बस राज सुत हित बदीना बरबस राज सुत हित बदीना और नारी समेत गमन बन केंधा